नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आपको जिस स्थान पर लाया हूँ, जिस भगवान के दर्शन करने लाया हूँ, वो है मूल माहूनाग, श्रीदेव माहूनाग, टारना, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर कैसे पहुँचा जाए और किस तरह से पहुँचा जाए ये भी मैं आपको बताऊँगा। थोड़ा सा ये देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है, हिमाचल प्रदेश। और डिस्ट्रिक्ट मंडी तो आपको पता है ये कि हिमाचल के बिल्कुल सेंटर में स्थित है। तो इस तरफ आपका जो है मंडी बस स्टैंड यहाँ इस तरफ है। तो यहाँ से होके हम ऊपर आए, ये जो आपको रास्ता दिख रहा है। अब बिना समय व्यय किए हम जो है अंदर जा रहे हैं और श्री देव माहूनाग जी के आपको मैं दर्शन करने का सौभाग्य अभी प्राप्त होगा। तो ये श्री देव माहूनाग जी हैं, टारना, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा जो भी मेरे साथ जुड़े हैं वो भगवान को नतमस्तक होकर प्रणाम करें। ये जो देवता हैं ये सांपों के देवता हैं। तो इसके पश्चात मैं आपका जो ध्यान दिलाना चाहूँगा वो यहाँ पर पुजारी जी है। पुजारी जी नमस्कार, और आपका धन्यवाद जो आपने हमें समय दिया। तो सबसे पहले पुजारी आपका शुभ नाम? मेरा नाम रमेश चंद है। रमेश चंद जी, आप कितने समय से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं? मैं बचपन से ही हूँ। अच्छा, तो ओहो, बचपन से। तो इस बात की तो आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बिरले लोग होते हैं जिन्हें भगवान ये अवसर देता है। तो कृपया करके सर्वप्रथम हमें यहाँ के ऐतिहासिक पक्ष पर जो है प्रकाश डालिए, ताकि वो जो है भगवान जो है यहाँ कैसे आए, वो अमर कथा आपसे हमारी प्रार्थना रहेगी कि आप विस्तार से उस अमर कथा को जो हमें और जो मेरे दर्शक आपके साथ जुड़े हुए हैं उन्हें आप वो कथा सुनाने का सौभाग्य प्राप्त करें। हाँ जी, श्रीदेव माहूनाग टारना का मंदिर यहाँ पर 1952-53 में उस टाइम बना हुआ है। उस टाइम मेरे पिताजी 7-8 साल के थे और यहाँ 100 के हिसाब से सांप निकलते थे। अच्छा जी, यहाँ पर तो जो यहाँ बुजुर्ग थे उन्होंने बड़ा देव कमरुनाग जी को पूछा। वो टारना में आए हुए थे शिवरात्रि में। अच्छा तो उनको पूछा कि ये क्या है, तो हर दिन सांपों की संख्या बढ़ रही है। तो बड़े देव कमरुनाग ने बोला कि ये माहूनाग देवता है और ये बच्चे के साथ है। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री मोहन लाल जी 7-8 साल के थे उस टाइम। तो बड़ा देव कमरुनाग जी यहाँ पर आए और उन्होंने बताया कि ये माहूनाग देवता, और कई प्रकार से माहूनाग देवता की उन्होंने परीक्षा ली। और मेरे पिताजी जो 7-8 साल के थे उनको खेल आई, उन्होंने परीक्षाएँ दी और वो सफल हुए। और उस टाइम से ही गुर के माध्यम से जो 7-8 साल के थे। अच्छा जी। तो नाग देवता ने बताया कि मंदिर में कोई भी बनावटी जो है मूर्ति स्थापित नहीं की है, कोई स्थापित नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर चांदी का जो देवता का एक ही मोहरा होता था, छोटा जैसा। अच्छा जी। और नाग देवता की पूजा होती थी। अच्छा जी। और ये जो पिंडी है, ये पंडोह रोड से जब डिमार्केशन हो रही थी, पंडोह डैम बन रहा था। हाँ, 1970 की बात होगी सर। हाँ, उससे पहले की बात है। हाँ। तो जब रोड पहले दरिया से होके जाता था, हाँ जी। फिर जब दूसरा रास्ता निकाला गया तो ये पिंडी जो थी बीच में, तो उन्होंने जो ठेकेदार वगैरह थे जो सुरंगे वगैरह दारू वगैरह लगाते थे रास्ता खोलने के लिए, हाँ जी। तो दारू मिस हो जाता था। जहाँ देवता विराजमान थे तो दारू जलता नहीं था। हाँ जी। जब वो तीसरे दिन या एक हफ्ते के बाद जब उसको दारू में चिंगारी उठती थी, तब लोग उसके पास जाते थे। तो उन्होंने पूछा ये क्या है, तो पूछते पूछते यहाँ टारना माहूनाग के पास पहुँचे। तो गुर के माध्यम से देवता ने बताया कि वहाँ मेरी पिंडी है। तो मैंने 7-8 साल पहले बता दिया था कि मंदिर में कोई बनावटी मूर्ति नहीं रखी जाएगी, मेरी अपनी पिंडी है। पूरे विधि विधान से वहाँ से लाई गई। और जो तारकोल का टब होता है, हाँ जी, उसके ऊपर 2 बार 1-1 कुंटल सूजी का प्रसाद बना। जो बेलचा होता है, जो जैसे हम रोटी उठाने के लिए रास्ते में प्रयोग करते हैं, अच्छा, तो उसका पलटा बनाया गया। तो इतनी संख्या वहाँ पर इकट्ठी हुई और नाग देवता की पिंडी मंदिर में स्थापित की गई है। अच्छा। तो 1962 से आज तक लगातार शिवरात्रि मेले में माहूनाग देवता का रथ जा रहा है। हाँ। और यहाँ पर लोग बड़े दूर दूर से आते हैं और कई प्रकार की व्याधियाँ जैसे सांप, वो तो हमने वो तो जरूर बताइए, उसको हाईलाइट करके। सांप बिच्छू वगैरह की जैसे विष वगैरह किसी को लग जाता है तो लोग यहाँ जैसे पाथरू बोलते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं। उसकी चरणामृत जो उनको पिलाई जाती है और विष उतर जाता है। अच्छा। लोग जब ठीक हो जाते हैं 1.25 या 3 महीने के बाद या नवरात्रों में शुभ दिन में जो है
जो पाथर बांधा होता है वो मंदिर में चढ़ाते हैं और अच्छा। लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा और जी। जिसके बच्चे नहीं होते वो यहाँ पर मन्नत मानते हैं अच्छा जी। कि नाग देवता हमारा बेटा हो जाए, बेटी हो जाए। हाँ जो भगवान की इच्छा होती है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। हाँ जी। और खुशी से नाग देवता को घर में बुलाते हैं धाम के लिए। अच्छा जी। तो श्रीदेव महुनाग की महिमा का वर्णन जितना अधिक किया जाए उतना उतना कम है। और नाग देवता जो विश्व के भंडारी है और तीनों लोकों में जिन्होंने विष्णु भगवान को गोदी में बिठाया हुआ है वो छोटे देवता नहीं है, नहीं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। ये ही अंतकाल में महाकाल भी है। और विष्णु भगवान को जिन्होंने गोदी में भगवान को गोदी में बिठाया हुआ है, हाँ तो शेषनाग। हाँ शेषनाग का अवतार है। अच्छा, ये शेषनाग जी का हाँ अवतार जी, है। जय हाँ श्री जी। शेष। और अच्छा, महाभारत में आप चाहे कर्ण का अवतार बोलो, अच्छा कर्ण के भी हाँ, अवतार कर्ण है। के अवतार अच्छा, हैं। तो ये महुनाग देवता है, जितनी अधिक महिमा इनकी गाई जाए उतनी कम है। बहुत बहुत आपने श्रीदेव जानकारी दी। महुनाग की जय। अच्छा, एक पुजारी जी, जैसे अगर कोई भक्तगण यहाँ आना चाहता है हाँ तो जी। ठहरने का जो प्रावधान तो मंडी में रहना पड़ेगा हाँ जी, उसको, हाँ जी। यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ से बाजार जो है जी, यहाँ 10 मिनट का रास्ता है। 10 मिनट, हाँ 10 मिनट का हाँ जी। रास्ता है। और 3 व्हीलर में भी आना हो तो यहाँ टारना होके यहाँ रोड है हाँ। टारना के लिए। हाँ जी। और डिस्ट्रिक्ट यहाँ मंडी बस स्टैंड की बात की जा रही है, हाँ जी। वहां से आप जो है ऑटो में जो हाँ है जी। आ सकते हाँ हैं। जी, हाँ जी, आ सकते हैं। अच्छा आराम जी। से। और महुनाग देवता के लिए यहाँ गाड़ी भी लगी हुई है जी। अच्छा जो जी। टैक्सी है ना, अच्छा। वो भी लगी हुई है। और यहाँ टारना टेम्पल भी नज़दीक ही है। और यहाँ जो टारना वाली सड़क है यहाँ से ही लिंक होता है महुनाग टारना के लिए। तारना माता के मंदिर से लिंक हाँ जी, आता हाँ जी, है। हाँ हाँ, जी। वो तो पूछ हाँ जी, सकते हैं जब हाँ वे जी, हाँ जी, आएंगे। हाँ जी। तो पुजारी जी, आपने हमें बहुत अधिक जानकारी दी और साथ में हमें ये भी बताया लोग जो है किन किन व्याधियों से जो है निपटारा पा सकते हैं। हाँ हाँ, जी। ऐसे भी दर्शन के लिए आ हाँ जी। सकते हैं, जरूरी हाँ जी, नहीं हाँ है जी। कोई व्याधि ही हो, हाँ जी, हाँ जी। वो ऐसे भी आ सकते हैं। हाँ जी। और तो विशेष रूप से जैसे पुत्र पुत्री हाँ या जी, मतलब हाँ। पर विशेषता जो है इसकी देवता की यही है, जैसे जो सांप बिच्छू या हाँ जी, ये यहाँ की हाँ, विशेषता ये रहेगी। इसके भंडारी है ना, ये इसके भंडारी है। इसके भंडारी है। और जो इनका जो भी बिच्छू वगैरह सांप जो भी किसी कुत्ते के काटे हुए हैं, अच्छा जी। तो यहाँ पर जाफा भी लगाया जाता है। हाँ, पागल वहाँ- कुत्ते वगैरह के हाँ, काटे चरना वगैरह धूप वगैरह लगाया जाता है और ठीक होते हैं। ठीक हो जाता। तो हाँ जी। ये जो भगवान, हाँ जी, ये बिल्कुल प्राकृतिक रूप में अपने आप मिले हुए हाँ हैं। जी, हाँ जी, इसमें हाँ जी। इन्होंने मना किया है कि कोई भी यहाँ पर बनावटी बनावटी चीज मूर्ति नहीं होगी। हाँ जी। तो पुजारी जी ठीक है, अब इसके बाद मैं इनको बाहर का दृश्य दिखाता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी आपका। तो अब हम इसके बाद थोड़ा सा बाहर आ रहे हैं। तो देखा आपने, पुजारी जी ने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि ये विश्व के भंडारी हैं जिन्होंने भगवान विष्णु को एक प्रकार से गोदी में बिठाया हुआ है। तो और ये आपका मंदिर इस तरह से यहाँ बाहर से इस तरह का है। और रही बात मंडी ज़िला की, तो मंडी आपका वो जो है उस तरफ है, डिस्ट्रिक्ट मंडी प्रॉपर यहाँ से ऊपर से दिख रहा है आपको, आप देख सकते हैं। वो है, वहाँ पर आपका बस स्टैंड है इससे नीचे, तो वहाँ से आप यहाँ पर बाई ऑटो आ सकते हैं। तो इसी प्रकार की मैं चाहूँगा अन्य जानकारियाँ भी आपको मुहैया कराता रहूँगा। मेरा तो यही प्रयास रहता है कि हमारे हिमाचल में जहाँ प्राकृतिक शक्तियाँ, ये देखिए अपने आप प्रकट हुए हैं और इन्होंने पूरा विस्तार से हमें पुजारी जी ने बताया। मुझे तो कुछ पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, इन्होंने संपूर्ण हमें बताया। तो इसके लिए इनका फिर से धन्यवाद कहूँगा मैं। और जय देव महुनाग टारना, जय देव महुनाग टारना, जय देव महुनाग टारना।